हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लास में। मैं जयश्री। आज मराठी के पीरियड में हम कविता 28 नंबर देखने वाले हैं। मीन्स 28 नंबरची कविता आहे प्रश्न। प्रश्न मीन्स क्वेश्चंस, जो आजकल हम सबके लिए एक क्वेश्चन है, एक सवाल है जीने के लिए। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर जो है ये कविता होने के बाद हम लेने वाले हैं। क्वेश्चन मीन्स क्या, हमारे जीने के लिए क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, आज क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, आज क्या खाने के लिए मिलेगा, क्या पहनने के लिए मिलेगा, हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या देखेंगे, क्या नहीं देखेंगे। ये सारे 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 जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में हमेशा चलते रहते हैं, इस सब का जवाब आज आपको इस कविता के माध्यम से मिलने वाला है। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। कविता पहले पढ़ के आपको बताती हूँ और फिर इसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, ध्यान से सुनना है आपको। ऐकावं वाचा। पशु पक्ष्यांना असते अवगत जगण्याची ही कला, माणसाला का जमत नाही प्रश्न पडतो मला। चिमणी कधी म्हणत नाही हवा मोरासारखा पिसारा, गाय काळजी करत नाही मिळेल का मला चारा। कोकिळ कधी म्हणत नाही काळा हा माझा रंग, तो तर आनंदाने गाण्यात असतो दंग। बैल कधी म्हणत नाही मीच का राबू, कावळा कधी विचारतो का वापरू कोणता साबू। ससा कधी म्हणत नाही मीच का भित्रा, वाघोबाचा शूरपणा मागत नाही कुत्रा। जो तो जगतो आनंदाने नाही कसली चिंता, जो तो जगतो आनंदाने नाही कसली चिंता। माणसाच्या मनात असतो विचारांचा गुंता। कवि आहेत प्रभा मुळे। मीन्स ये जो कविता लिखी हुई है, इस कवित्री का नाम है प्रभा मुळे। इन्होंने कविता बहुत अच्छी कविता लिखी हुई है और उन्होंने कहा है कि पशु पक्ष्यांना असते का जगण्याची ही कला, पशु पक्ष्यांना अवगत असते जगण्याची कला, माणसाला का जमत नहीं प्रश्न पड़तो मला। दैट मीन्स ये पंछी है, ये बर्ड्स है, इन सबको कैसे जीना है, क्या नहीं जीना है, ये कहीं एजुकेशन लेते हैं क्या, नहीं। तो इनको कैसे आता है जीने के लिए, यहाँ जाना है, वहाँ चारा मिलेगा, वहाँ पानी मिलेगा, ये कैसे अपने आप घोंसला बनाते हैं। यहाँ कहीं एजुकेशन लेते हैं क्या। हम अगर कोई घर बनाना चाहते हैं तो हम बड़े बड़े इंजीनियर के पास जाते हैं, बिल्डर के पास जाते हैं, उनसे पूरा स्ट्रक्चर लेते हैं और फिर अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये पंछियों को कुछ पता है कहाँ कुछ मिलने वाला है, कहाँ सीमेंट है, कहाँ रेती है, नहीं ना। तो ये जीते हैं कि नहीं, चाहे धूप हो, छाँव हो, बारिश हो, सभी मौसम में जीते हैं, यहाँ वहाँ उड़ते हैं और मस्त में अपनी जिंदगी काट लेते हैं। लेकिन इंसान मीन्स माणसाला का जमत नहीं प्रश्न पड़तो मला। मीन्स ये आपके जैसा छोटा बच्चा है, इसके दिमाग में ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये देखिए लास्ट में इसके सर पे क्वेश्चन मार्क्स दिया हुआ है। इट मीन्स इसको सवाल है, इसके दिमाग में ये सारे सवाल चल रहे हैं, क्वेश्चन चल रहे हैं की पशु पक्ष्यांना असते अवगत जगण्याची कला, माणसाला का जमत नाही प्रश्न पडतो मला। नेक्स्ट, चिमणी कधी म्हणत नाही हवा मोरासारखा पिसारा, गाय काळजी करत नहीं मिळेल का मला चारा। चिमनी मीन्स स्पैरो कभी बोलती है क्या मुझे मोर जैसा पंख चाहिए, जो मेरे पास है उसने में मैं खुश हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं, इसने ऐसा कपड़ा लिया हुआ है, इसने ऐसा ड्रेस पहना हुआ है, मुझे भी ये चाहिए, मुझे शरारा चाहिए, मुझे पैंट शर्ट चाहिए, मुझे ब्लेज़र चाहिए, मुझे कोट चाहिए, जैकेट चाहिए। पंछी ऐसे बोलते हैं क्या, नो, जिसने भगवान ने जिसको जो दिया है उसमें वो खुश है। लेकिन ये लड़का बोलता है कि इंसान ये क्यों नहीं सब सीखता। ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में बार बार आता रहता है कि नहीं। मुझे रेडियो चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे टीवी चाहिए, मुझे इंटरनेट चाहिए, कंप्यूटर चाहिए। अगर टीवी भी माँ बाप ने घर में लगाया हुआ है तो मुझे ये चैनल चाहिए, मुझे वो चैनल चाहिए। चैनल के ऊपर से भी हमारे घर में झगड़ा होता है, रिमोट के ऊपर से भी हमारे घर में झगड़ा शुरू होता है। लेकिन यहाँ पर लेखिका ये जो कवित्री क्या बोलती है, ये पंछी है, ये जानवर है, इनको ऐसा कुछ है क्या, नहीं, तो भी ये मस्त जी रहे हैं। गाय काळजी करत नहीं मिळेल का मला चारा, जो गाय आपको दिखाई दे रही है इस पिक्चर में, गाय कब बोलती है कि मुझे कौन चारा देगा, कब देगा, ऐसा उनको कुछ है नहीं। जो है जाके खुद ढूंढना है, जब मिलेगा
तब खाना है, लेकिन हम ज़रा सा देर हो गया खाने के लिए तो हम चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और दिया भी खाना तो अपनी मनपसंद का नहीं है तो हम चिल्लाने शुरू कर देते हैं, क्या बनाए ये, कैसे बनाया है ये खाना है क्या? नहीं। लेकिन जानवर जो है ऐसा कभी बोलते हैं क्या? नहीं। जो भगवान ने दिया है, जो उनके नसीब में है, जो उनको मिला है, वो खुशी से ले लेते हैं। कोकिळ कधी म्हणत नाही काळा का माझा रंग। कोकिळ मीन जो बहुत सुंदर गाना गाती है, ये कब बोलती है कि मैं गाना बहुत अच्छा गाती हूँ फिर भी मुझे भगवान ने काला रंग दिया हुआ है? नहीं। और हम क्या करते हैं, बार बार साबुन लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं और क्रीम यूज़ करते हैं ताकि हमारा फेस गोरा दिखे, हम अच्छे दिखे, सबसे अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं। तो तर आनंदाने गाण्यात असतो दंग। वो क्या करता है, हमेशा अपने सुमधुर स्वर से गाना गाना ही चाहता है। नेक्स्ट है, बैल कधी म्हणत नाही मीच का राबू। कावळा कधी विचारतो का वापरू कोणता साबू। बैल जो खेती का काम करते हैं, जो किसान का दोस्त कहा जाता है, किसान का मित्र कहा जाता है, तो उसको खेती का काम करने के लिए खेत में लेके जाते हैं। लेकिन ये कभी बोलता है क्या, आप अपने बच्चों को नहीं लेके जाते, आप दूसरे जानवर को नहीं लेके जाते, जो गाय है, बैल है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, उनको नहीं लेके जाते हो लेकिन मुझे लेके जाते हो। ये कभी ऐसे बोलता है क्या? नहीं। क्योंकि उसको पता है कि मैं इसी चीज़ के लिए बना हूँ, तो मैं यही काम कर सकता हूँ और मैं इसमें खुश हूँ। तो इसीलिए ये कभी नहीं बोलता कि मैं ही क्यों ये सब काम करूँ। मीच का राबू, राबू मतलब काम करना, मेहनत करना। कावळा कधी विचारतो का वापरू कोणता साबू। साबू मीन्स साबण, जो हम सोप यूज़ करते हैं कि नहीं, सोप, शैम्पू, क्रीम्स जो भी है। तो कावड़ा कैसा होता है, दैट मीन्स कौवा कैसे होता है, ब्लैक होता है। तो ये अगर हमारे बदन पे कहीं गंदगी लगती है या कहीं कचरा लगता है, कभी आपको लगता है कि बहुत काला हो गया, तो हम साबुन लगा लगा के उसको रगड़ के साफ़ करते हुए। लेकिन कौवा जो इसकी पूरी बॉडी की ब्लैक कलर की होती है, तो ये कभी बोलता है क्या मैं कौन सा साबुन यूज़ करूँ, कौन सा सोप यूज़ करूँ? नहीं ना। तो इसी तरह हम ससा कधी म्हणत नाही मीच का भित्रा, वाघोबाचा शूरपणा मागत नाही कुत्रा। ससा मीन्स रैबिट, ये सबसे डरपोक एनिमल कहा जाता है, सबसे क्यूट बट सबसे डरपोक मतलब सबसे डरता हुआ है एनिमल है। वाघोबाचा शूरपणा मागत नहीं कुत्रा, जैसा वाघोबा मतलब टाइगर, टाइगर कैसे ब्रेव होता है, ऐसे डॉग कभी बोलता नहीं कि मैं भी उसके जैसा शूरवीर बन जाऊं। नहीं, जो भगवान ने जिसको जो क्वालिटी दी गई है, जिसके फीचर्स जिसके लिए है, वो उसी के लिए बने हुए हैं। दैट मीन्स शूर मतलब ब्रेव। टाइगर कैसा है, ब्रेव है, मतलब उसके सामने 10 जानवर भी आ जाए तो उसको वो टक्कर दे सकता है। लेकिन रैबिट के सामने 10 जानवर आ जाएंगे तो वो तो डर के मारे बिल के अंदर छुप जाएगा। लेकिन टाइगर ऐसा करेगा क्या? नहीं, उसका हमला करेगा, उसके ऊपर हमला करेगा और अपनी जान बचा लेगा। हाँ, जो तो जगतो आनंदाने, नाही कसली चिंता, माणसाच्या मनात असतो विचाराचा गुंता। दैट मीन्स ऊपर के जितने भी एनिमल्स, पंछी जो भी आपको बताए गए हैं, ये सब खुशी से जी रहे हैं। लेकिन इंसान एक ऐसा जानवर है कि उसके दिमाग में हमेशा क्वेश्चन चला रहता है। कौन सा क्वेश्चन? जैसे मैंने शुरुआत में ही आपको कहा कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए। ये सारे जो सवाल आपके दिमाग में चल रहे हैं, हम सब के दिमाग में चल रहे हैं, इसको सबको छोड़ दो और खुशी से जी लो। ओके, तो ये थी हमारी कविता। एक बार मैं फिर से रीड करती हूँ और आपको बताती हूँ। पशु पक्ष्यांना असते अवगत जगण्याची ही कला, माणसाला का जमत नाही प्रश्न पडतो मला। चिमणी कधी म्हणत नाही हवा मोरासारखा पिसारा, गाय काळजी करत नाही मिळेल का मला चारा। कोकिळ कधी म्हणत नाही काळा का माझा रंग, तो तर आनंदाने गाण्यात असतो दंग। बैल कधी म्हणत नाही मीच का राबू, कावळा कधी विचारतो का वापरू कोणता साबू। ससा कधी म्हणत नाही मीच का भित्रा, वाघोबाचा शूरपणा मागत नाही कुत्रा। जो तो जगतो आनंदाने, नाही कसली चिंता, माणसाच्या मनात असतो विचारांचा गुंता। ये कविता इस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन की है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपको बताती हूँ, असे घडले तर काय होईल ते सांगा। मीन्स अगर जैसे ये लड़का बोल रहा है, चिमणीला मोरासारखा पिसारा मिळाला तर काय होईल, बैलाने कष्ट करायला नाही म्हटले तर काय होईल,
सशामध्ये शूरपणा आला तर काय होईल? आपको बताना है। दैट मीन्स चिमनी को अगर मोर की तरह पंख आए, मीन्स उसको ऐसे पीस लगाए, लेकिन चिमनी का स्ट्रक्चर कितना छोटा सा है, तो उसको अगर ये दे दिए, उसको जैसे पिसारा, मोर के जैसे पिसारा दे दिया, तो उसके नीचे ही वो दब जाएगी। बैलाने कष्ट करायचे नाही म्हटलं तर काय होईल? किसान क्या करेगा बिचारा? अनाज कैसे उगाएगा? खेती कैसे करेगा? नहीं। सशामध्ये शूरपणा आला तर अगर वो ब्रेव बन भी गया तो उससे कौन डरेगा? नहीं डरेगा, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर जो है बहुत ही छोटा है, उसकी बॉडी बहुत छोटी है, उसको कोई डरेगा नहीं। तो जिसको जो क्वालिटी दी है भगवान ने, उसी के सामने वो उसी में खुश रहे। अभी मैं आपको एक शब्दार्थ एक्सप्लेन करती हूँ, मराठी इंग्लिश। प्रश्न, क्वेश्चन। पशु पक्षी, एनिमल्स एंड बर्ड्स। अवगत, टू नो। माणूस, ह्यूमन बीइंग, जमत नाही, कॅनॉट ॲडजस्ट। चिमणी, स्पॅरो। पिसारा, पिलमेज। काळजी, वरी। चारा, फुडर। कोकिळ, कक्कू। काळा, ब्लॅक। रंग, कलर। दंग, एनग्रॉस्ड। बैल, ऑक्स, बुलक। राबणे, टू वर्क हार्ड। कावळा, क्रो। वापरणे, टू यूज। साबू, सोप। शूर, ब्रेव। मागणे, टू आस्क फॉर। जगणे, टू लाईव्ह। आनंद, हॅपी। चिंता, अनेक्झिटी। मन, माइंड, विचारांचा गुंता, कन्फ्युजन ऑफ थॉट्स। ओके, नेक्स्ट है इंग्रजी शब्द व मराठी शब्द यांच्या जोड्या जुळवा, आपको मैच करना है। यहाँ पर इंग्लिश वर्ड दिए हैं और यहाँ पे मराठी वर्ड दिए। इंग्लिश वर्ड क्या दिए हैं? कक्कू, बुल, ह्यूमन, स्पैरो, पिकॉक एंड रैबिट। यहाँ पर आपको शब्द दिए, मैंने मैच करके दिए हुए हैं। चिमनी, मोर, बैल, कोकिल, ससा, माणूस। इसमें एक मैंने मैच नहीं किया है, आपको उसे मैच करना है। देखते हैं आपको सही से आता है कि नहीं। पिकॉक को मैंने मैच नहीं किया है, आप कहाँ जोड़ी लगाओगे आपको देखना है। पुढील प्रश्नांची उत्तरे लिहा। पशुपक्ष्यांना कोणती कला अवगत असते? पशुपक्ष्यांना जगण्याची कला अवगत असते। नेक्स्ट, कोण ते लिहा। पिसारा असणारा, मोर। गाण्यात दंग, कोकिळ। खूप भित्रा, ससा। शूरपणासाठी प्रसिद्ध, वाघ। मनात विचारांचा गुंता असणारा, माणूस। शेवटची अक्षरे जुळणारे शब्द लिहा, मीन्स राइमिंग वर्ड जैसे वर्ड आपको लिखना है। उदाहरणार्थ, कला, मला, मीन्स लास्ट वर्ड आपको मैच होना चाहिए। रंग, दंग। राबू, साबू। भित्रा, कुत्रा। चिंता, गुंता। चारा, पिसारा। कवितेच्या ओळी पूर्ण करा, दॅट मीन्स कंप्लीट द पोएम। चिमणी कधी म्हणत नाही, हवा मोरासारखा पिसारा। नेक्स्ट, वाघोबाचा शूरपणा, मागत नाही कुत्रा। नेक्स्ट, जो तो जगतो आनंदाने, नाही कसली चिंता। तो इस तरह मैंने आपको एक कविता एक्सप्लेन की, इसके सारे शब्दार्थ बता दिए, आंसर क्वेश्चंस बता दिए। आशा करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। फिर से आपको एक कविता सुननी है, वीडियो पूरा देखना है एंड क्वेश्चन आंसर्स आपके नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।